Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम geography का unit number 1 पढ़ रहे हैं, which is oceans and seas, right? और इसमें आज हम lecture 5 डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने आगे आ जाए, उठ के आगे आ जाए, उठ जाए आप भी वहां से. इधर आ जाए, इधर 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 आगे वाले को चेयर पे आ जाए बस अब. जी, तो आज लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने ओशंस जो हैं उनको कंप्लीट किए थे. 5 ओशंस जो हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे थे. सो आज के लेक्चर में हम क्या चीज पढ़ेंगे? सो लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. कम डिस्क्राइब द लोकेशन, टोटल एरिया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अरेबियन सी. तो हमारा मेन फोकस आज क्या रहेगा? अरेबियन सी. कौन से ओशन में प्रेजेंट है ये? कौन बताएगा मुझे? इंडियन ओशन. वेरी गुड. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले हमने लोकेशन देखनी है अरेबियन सी की, राइट? लोकेशन तो डन हो गई, आपको पता है ये कहां पर है. उसके बाद हमने इसका टोटल एरिया देखना है और हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे. इंपॉर्टेंस किस तरह से देखेंगे? हम इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है और कितनी है, राइट? तो कोई भी जो एरिया है वो, अगर कोई भी जो लैंड है, अगर वो कोस्टल एरिया उसके साथ है, यानी कि अगर उसको कोई दरिया या समंदर लगता है, समंदर लगता है उसको, तो उसकी इंपॉर्टेंस उस जगह की बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जगह बताती हूँ, ये अफगानिस्तान है. अब अफगानिस्तान कहीं से भी इट इज नॉट टच्ड बाय एनी वाटर एरिया. इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप लैंड लॉक्ड एरिया कहते हैं. अब अगर इसने ट्रेड करनी है तो या तो इसको ईरान को देखना पड़ेगा या इसे पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, राइट? किस तरह ट्रेड करेगा? और फिर हर मुल्क जो होता है उसके नखरे भी होते हैं, ठीक है? वो कहेगा कि भाई अगर तुमने हमारी टेरिटरी में आना है, पहले वो उसकी सिक्योरिटी चेक करेगा, फिर उसके ऊपर वो भारी टैरिफ्स लगाएगा, राइट? तो इन चीजों से बचने के लिए पाकिस्तान और ईरान को अगर आप देखें तो दोनों के पास ही कोस्टल एरिया, दोनों को ही अरेबियन सी जो है वो टच कर रहा है. तो इस वजह से इन इलाकों की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है. तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें, सो दिस इज इंडियन ओशन और ये एरिया क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड दी अरेबियन सी, राइट? अच्छा जी, अब एग्जैक्टली दिस इज द सी मैप ऑफ द वर्ल्ड. ये जो दुनिया में मुख्तलिफ ओशंस के अंदर मुख्तलिफ सीज हैं, ये उनका मैप है. सो अगेन दिस इज इंडियन ओशन. यहां आपको नजर आ रहा है ये इलाका पूरा किसका है? ये इंडियन ओशन का है. कौन कौन से जो कंट्रीज हैं ये उनको टच कर रहा है, जरा देखकर बताएं मुझे मैप में. तो हम जूम कर सकते हैं? ये वाला एरिया जूम हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे भी हो जाता है. नहीं नहीं, ऐसे नहीं. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, छोड़ दें, ऐसे ही लगा दें. जी, कहां पर है? कौन कौन से कंट्रीज को टच हो रहा है? इतनी कोई मुश्किल चीज तो नहीं है. पाकिस्तान हो गया सबसे पहले. उसके अलावा ये कौन सा इलाका है? ये यमन है, ये ओमान है. चले मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, भी आगे चल के और क्लियर दिखाती हूँ मैप आपको. तो अरेबियन सी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, ठीक है? और ये कहां पे लोकेट करती है? लोकेशन देखिए इसकी, कैसे बताएंगे आप? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, बॉर्डर्ड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान. और अब हम फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो अरेबियन सी की आपने लोकेशन देख ली. अब यहां कौन कौन से कंट्रीज हैं, जल्दी से चेक करके बताएं. मैं देखती हूँ कौन मैक्सिमम कंट्रीज के नाम बता सकता है. आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा गौर से देखें और कैमरा स्विच ऑन कर लें. हाँ जी. अफगानिस्तान कहां से आ गया? अफगानिस्तान तो लैंड लॉक्ड है. अफगानिस्तान की कोस्ट कहां से आ गई? उसके तो नीचे पाकिस्तान और ईरान है. ये यहां उसका बॉर्डर खत्म हो गया, ये देखें.
सोमालिया, जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, यूएई को कब टच कर रहा है? ये तो गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, इन तमाम को जो है ये टच करता है, राइट। तो द अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है ये पूरा, और इसके नॉर्थ में और वेस्ट में क्या मौजूद है? इंडियन ओशन मौजूद है, सॉरी अरेबियन सी मौजूद है। और अगर एशिया के हिसाब से आप इसकी लोकेशन बताना चाहें तो एशिया में कहां मौजूद है ये? जी, एशिया के हिसाब से ये साउथ वेस्ट में मौजूद है ना, ये साउथ और ये स्लाइटली वेस्ट में मौजूद है। अगर इंडियन ओशन से देखें तो ये नॉर्थ और स्लाइटली वेस्ट में मौजूद है। तो आप मुख्तलिफ हिसाब से एक चीज की लोकेशन बता सकते हैं। तो आप इसकी लोकेशन को इंडियन ओशन के हिसाब से भी बता सकते हैं, एशिया के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो यहां आपको इंडियन ओशन में कहां ये मौजूद है? इट इज सिचुएटेड इन दी साउथ ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एंड ईरान। वैसे ये कहां पर मौजूद है? ये नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। और अगर आप इसको उसके हिसाब से बात करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के साउथ में मौजूद है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, द अरेबियन सी फॉर्म्स द सदर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द सी। और पाकिस्तान के ये साउथ में मौजूद है, जिससे पाकिस्तान को इंडियन ओशन में या बड़े गहरे पानी के अंदर एक्सेस मिल जाती है और पाकिस्तान बआसानी इधर जो है वो ट्रेड कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जो कंट्रीज जिनको टच करता है अरेबियन सी वो कौन कौन से हैं? यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, सोमालिया एंड ऑल्सो मालदीव्स। ठीक है, तो ये तमाम कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे मालदीव्स भी था, ये रहा मालदीव्स, इसको भी ये टच कर रहा है। ओके अच्छा जी, अब अगर टोटल एरिया की बात करें तो इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स and Pakistan's coastline along the Arabian Sea stretches from 1446 किलोमीटर्स। अब पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कहां से शुरू होती है? मुझे एक दफा इंक रेज करने दे जरा। अच्छा ये देखिए, ये नहीं कराची से नहीं, यहां से, ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये इस जगह से शुरू होकर और ये यहां तक जो है वो स्ट्रेच हुई भी है, राइट। तो ये कितने किलोमीटर्स बनती है? 1046 किलोमीटर्स जो है ये लॉन्ग बनती है, राइट। 1046 किलोमीटर्स इज दी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, जितने एरिया को ये टच कर रहा है। और ओवरऑल अरेबियन सी का कितना जो है वो एरिया है जी? 3.862 मिलियन किलोमीटर्स। अच्छा जी, अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमने इसका टोटल एरिया देख लिया, हमने इसकी लोकेशन भी देख ली, किन किन कंट्रीज को ये टच करता है हमने वो भी देख लिया। अब जो एसएलओ का लास्ट पार्ट था वो क्या था कि हमने इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखनी है, और वो भी पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है जरा पॉइंट आउट कर ले हम। नंबर 1, द अरेबियन सी इज पिवटल फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले मैंने आपको जो अहम चीज बताई वो क्या है? ट्रेड, राइट। ट्रेड के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है? यहां से बड़े बड़े बहरी जहाज जो हैं वो आते हैं, ठीक है, वो यहां आके रुकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान खुद ट्रेड करता है बल्कि दूसरे मुमालिक भी इस रास्ते से ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान के पोर्ट सिटीज के ऊपर आकर रुकते हैं। पोर्ट सिटी क्या होता है? जहां पे आपके बहरी बेड़े आकर रुकते हैं, ठीक है। कोस्टल एरियाज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वहां पे पोर्ट है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे बहुत से इलाके हो सकते हैं, जैसे कराची जो है वहां पाकिस्तान का पोर्ट मौजूद है, ठीक है। वहां पे मुख्तलिफ बहरी जहाज, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट होता है ना, अब मुख्तलिफ पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज हैं, लेकिन हर जगह तो एयरपोर्ट नहीं होता ना, ऐसा ही है ना। तो हर जगह तो हवाई जहाज नहीं लैंड कर सकता। इसी तरीके से हर जगह आकर, हर जो जगह समंदर को टच होती है वहां बहरी जहाज नहीं रुकता आकर। बहरी जहाज हमेशा पोर्ट्स पे आकर रुकता है, वहां एंकर करता है, उसको बाकायदा तौर पर लोड और अनलोड जो है वो वहां किया जाता है, फ्यूलिंग की जाती है वहां पर, राइट। तो इस वजह से पोर्ट सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने पोर्ट सिटीज है, मैं आपको उसका मैप भी दिखाती हूँ। तो नंबर 1 चीज क्या हो गई कि ये इंटरनेशनल ट्रेड,
के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बैरूने मुल्क आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान के पोर्ट सिटीज कौन से? पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है और गवादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट्स हैं। इसके अलावा पसनी, उमाड़ा वगैरह में भी पोर्ट्स मौजूद है, लेकिन दीज आर इंटरनेशनल एंड बिग पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जहां से इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। ट्रेडिंग के अलावा और क्या फायदा हो सकता है किसी कोस्टल एरिया का? फिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लोग फिशिंग करते हैं वहां पे। पता है आपको कराची में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किस शोबे से वाबस्ता है? माहीगीरी से, फिशिंग से। टूरिज्म इंक्रीज होता है इस तरीके से। अक्सर जो जगह हैं जैसे कि अस्तोला आइलैंड है, इन जगहों पर जो है लोग जाकर स्टे करते हैं, सैर करके आते हैं, वहां का पानी देखते हैं और मुख्तलिफ जो है वो बड़ी एक्टिविटीज होती हैं वाटर के आसपास। सो टूरिज्म के लिहाज से बड़ा जो है ये इफेक्टिव एरिया होता है। तो इट सपोर्ट्स थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइवलीहुड्स एंड सी फूड एक्सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ से जो सी फूड आप हासिल करते हैं उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से सिर्फ आप मछलियां नहीं पकड़ते, श्रिम्प्स, स्क्विड्स, मोलस्क, बहुत सी चीजें जो आप खाते हैं वो यहाँ से सी फूड जो है वो पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है उसको ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है बल्कि फिशिंग इंडस्ट्री जो पूरी आपकी है वो भी इससे चल रही है। एंड द सी एक्ट्स एज अ वाइटल ट्रांसपोर्ट रूट फॉर एफिशिएंट कार्गो मूवमेंट। इसके अलावा कार्गो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप कहते हैं ना कि रोड्स जो हैं, रोड क्या करती है? वो कनेक्ट करती है मुख्तलिफ इलाकों को। इसी तरीके से ये जो जगह हैं, ये जो सी होता है, ये क्या होता है? क्योंकि ये लैंड इनक्लोज्ड होता है तो ये एक तरीके से मुख्तलिफ इलाकों को कनेक्ट करता है और कार्गो का आना जाना जो है वो इस जगह पे होता है। वो भी मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, गवादर, पसनी, उमारा, कराची, पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम। ये पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज है। ये जो दो हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तीन जो हैं। इसके अलावा ये थोड़े छोटे वाले पोर्ट्स हैं, दीज आर नॉट एज बिग और एज डेवलप्ड एज द रेस्ट ऑफ देम। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है कि ये चाइना के साथ आपको कनेक्ट करे डायरेक्ट। ये भी चल के मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हाँ है कनेक्ट, आगे दिखाती हूँ आपको चल के। Now, potential reserves of oil and natural gas in Arabian Sea contribute to Pakistan's energy sector. इसके अलावा जो पानी होता है इसमें अक्सर ऑयल वगैरह भी मिलता है, मुख्तलिफ जो है रिजर्व मिलते हैं आपको, ऑयल के कुएं मिलते हैं, गैस के कुएं भी जो है वो अक्सर पानी की जगहों में से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो एक तरीके से एनर्जी रिजर्व के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोस्टल एरियाज अलोंग द अरेबियन सी हैव टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म यानी कि सियाहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आते हैं इनको विजिट करते हैं, तो इस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश होती है और उससे भी जो है वो पैसे कमाए जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, प्लीज लेट्स स्टार्ट जी। एंड अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी, और इससे लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। नाउ एक्सेस टू सी वाटर फैसिलिटेट्स डिसैलिनेशन एंड बेनिफिट्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। डिसैलिनेशन क्या होती है? सैलिनेशन, हाँ, पानी का नमक, और डिसैलिनेशन पानी में से नमक को निकालना। एग्जैक्टली पानी में से नमक को निकाल दिया जाता है और इसके अलावा इस पानी को मुख्तलिफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मेथड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट जी। सी सॉल्ट से पाक कर दिया जाता है उसको, और अक्सर कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस पानी को इस्तेमाल भी करते हैं। अक्सर जगहों पे ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर्स जो है वो मौजूद नहीं होते, तो अगर उनको कोई कोस्टल एरिया टच करता है तो वो इस पानी को डिसैलिनेट करते हैं और इसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सी पैक भी कहा जाता है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रहेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बन गया ये लफ्ज? सी पैक, राइट। अब पाकिस्तान और चाइना जो है ये कनेक्ट हुए हैं,
ठीक है, कैसे कनेक्ट हुए हुए हैं? ये एक कॉरिडोर है जिसके थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं और इसकी वजह से ट्रेड जो है उसकी कनेक्टिविटी और मुख्तलिफ जॉब्स यहां पे लोगों को मिलती हैं। कैसे मिलती है ये मैं अब आपको दिखाती हूं। चाइना के पास ये बहुत बड़ा यहां समंदर मौजूद है, राइट? ये शंघाई से इसको टच करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये ईरान और ये जो यूएई का इलाका है, ये आप लोगों को, तमाम लोगों को पता है कि ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं। यहाँ पर तेल वाफिर मिकदार में पाया जाता है ना। और ट्रेड के लिए आपको कहां जाना है? आपको यहां यूरोप भी जाना है। ठीक हो गया। अब अगर चाइना यहां से आता है तो ये बड़ा लंबा रास्ता पड़ता है। क्यों ना चाइना इस छोटे रास्ते से आ जाए? दिस इज अ कॉरिडोर। ये जो इलाका इसने पाकिस्तान के साथ बनाया है, दिस इज कॉल्ड सी पैक, CPEC, राइट? ये सी पैक का इलाका है जी। जी, ये पहले बाय लैंड आते हैं, बहुत सारा सामान अपना पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक ले आते हैं। ठीक हो गया। अब गवादर पोर्ट जो है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, तो फिर उससे क्या फायदा होगा? वेरी गुड। अब आप ये देखिए कि ये एक समंदर है और यहाँ पे पोर्ट एरिया है। ये पोर्ट है क्योंकि गवादर एक पोर्ट एरिया है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप समंदर से पोर्ट की तरफ जाते हैं तो गहराई कम होती जाती है। ठीक है। अब जब गहराई कम होगी तो बहरी जहाज अपना सामान उसी हिसाब से जो है बैटरी खत्म हुई है बिल्कुल। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है आपको? जी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। ओके, तो स्टूडेंट, आपको पता है जैसे स्पीकर भी मुझे लग रहा है बंद हो गया। जी, आवाज आ रही है सबको? राइट? ओके ओके ओके, थैंक यू बच्चों। अच्छा जी, सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि चाइना इतना लंबा रास्ता क्यों काट कर आए? वो क्या करता है? फ्यूल भी इतना ज्यादा लगेगा। आप ये देखिए कितना ज्यादा उसको जो है वो फ्यूल लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है। और तो इस वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इन्होंने एक छोटा रास्ता बनाया, लैंड रूट, कि ये लोग शंघाई से या अपने मुख्तलिफ इलाकों से काशगर तक अपना सारा सामान भेजते हैं। काशगर जो है वो पाकिस्तान से बॉर्डर उसका टच होता है। काशगर इज इन प्रेजेंट इन चाइना। ठीक है। काशगर चाइना का एक सिटी है। यहां से सामान जो है वो रेल के थ्रू या सड़कों के थ्रू कहां तक आता है? गवादर पोर्ट तक आता है। यहां पे ये जितना मर्जी सामान जो है वो बड़े बड़े बहरी जहाजों में लोड कर सकते हैं, बिकॉज गवादर इज वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट्स इन पाकिस्तान, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सबसे जो गहरे पोर्ट्स हैं ये उनमें से एक है। यहाँ पे बड़े बड़े भारी भरकम जो शिप्स हैं वो आकर रुक सकते हैं। उनको अपना सामान की परवाह नहीं करनी पड़ेगी कि ज्यादा है या कम है। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से रोड्स, आपको पता है गवादर में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है और यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया हुआ है मुख्तलिफ ऑयल के कनेक्शंस के साथ, पेट्रोल पंप्स के साथ। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के होटल्स हैं यहाँ पर। टूरिज्म यहाँ पर काफी बढ़ता चला जा रहा है।
इसको रेल्स के थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू लिंक किया गया है, इसको रोड्स के थ्रू लिंक किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी रोड्स है। अब आप ये देखें कि जितनी भी चीजें ये बनेंगी, लोगों को क्या मिलेगी? जॉब। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, सी पैक एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की और चाइना की ट्रेड को फरोग कर रहा है, लोगों के लिए जॉब्स पैदा कर रहा है, ठीक है, और टाइम की भी बचत हो रही है और पैसों की भी बचत हो रही है। अब इसमें दोनों मुल्कों का फायदा है, चाइना का भी फायदा है। चाइना का किस तरह फायदा है कि टाइम भी बच गया, फ्यूल भी बच गया और रास्ता भी छोटा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, राइट, क्योंकि दिस इज अ प्रोजेक्ट, दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, इट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस है सी पैक की। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ भी है कि ये सी पोर्ट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट्स। और इसकी किस तरीके से और अहमियत बढ़ी जब चाइना और पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि इससे दोनों ममालिक को फायदा हो रहा है और पैसों में ही फायदा होता है ना, उनको ट्रेड के जरिए फायदा हो रहा है, पाकिस्तान के लिए जॉब्स बन रही है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और कॉरिडोर क्या होता है? एक राहदारी होती है ना, हम कहते हैं ना हमारे घर का जो कॉरिडोर है वो क्या होता है? दो जगहों को कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये चाइना और पाकिस्तान जो है, चाइना पाकिस्तान के थ्रू चाइना अरेबियन सी से कनेक्ट हो रहा है। देखें कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड डीप सी पोर्ट्स अट्रैक्ट लार्जर इंटरनेशनल शिप्स, एज ए रिजल्ट दे बिकम मेजर हब्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। और इसकी वजह से दोनों इलाकों को या मुख्तलिफ इलाकों को फायदा होता है। सो अरेबियन सी में गवादर पोर्ट पे डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है, जहां पे डीप पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट्स जो होते हैं वो शैलो वाटर होता है, ठीक है, वो इतना डीप नहीं होता। तो बड़े बहरी जहाज वहां पे यूजुअली कम आकर रुक सकते हैं, लेकिन गवादर जो है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंस इसकी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी ज्यादा हो गई, राइट। अब ये चीज सबको याद रहेगी। अच्छा जी, अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले हम उनको एक दफा रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको एक छोटी सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगी, राइट। हो सका तो दो वीडियोस दिखाऊंगी, एक ओवरऑल अरेबियन सी पर और दूसरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रेड 9 में और ग्रेड 11 में जाके इसके ऊपर 2-3 पेजेस जो हैं वो होंगे, और उसमें यही सब कुछ बताया हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी सॉरी, अरेबियन सी की लोकेशन कहां पर मौजूद है? इंडियन ओशन में मौजूद है, नॉर्थ वेस्ट में, राइट, वेरी गुड। कितने कंट्रीज जो है इसको टच कर रहे हैं? पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, यमन, ओमान, मालदीव, सोमालिया, राइट। 7 कंट्रीज जो हैं उनको ये टच करता है, राइट। उनकी तमाम की कोस्ट जो है वो अरेबियन सी के अंदर ही है, राइट। एक चीज हो गई, इसका टोटल एरिया कितना है? 3.864 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट, ओके। और कितनी लंबी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन इसके अंदर मौजूद है? 1046 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन पाकिस्तान की अरेबियन सी को टच करती है, राइट। एक चीज हो गई। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेडिंग, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब, इट हैज अ लॉट ऑफ पोर्ट्स इनसाइड इट, कराची पोर्ट, मोहम्मद बिन कासिम, इसके अलावा गवादर पोर्ट, राइट, ओके। सेकंड क्या इंपॉर्टेंस हो गई? फिशिंग इंडस्ट्री, एक्सीलेंट। फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी पूरी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो इसके ऊपर रिलाय करती है। आप वो सी फूड जो है ना सिर्फ खुद अपनी मार्केट्स में सेंड करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस तरीके से कई लोगों का लाइवलीहुड यानी कि रोजगार जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक है। तो अरेबियन सी की एक और इंपॉर्टेंस हो गई। नंबर 3 जी, इसको डिसैलिनेट करके एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल दे कम एंड विजिट दिस एरिया, सो इट कैन फ्लरिश दी टूरिज्म इंडस्ट्री। ये मैं किताब से बिल्कुल नहीं पढ़ रही, अपने अल्फाज में, ठीक है। तो आप भी अपने वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 5 CPEC, it is very important for the CPEC. What is CPEC? China Pakistan Economic Corridor.
सी मतलब सी, सी ई नहीं करना उसको, चाइना सी, पाकिस्तान पी, इकोनॉमिक ई, एंड कॉरिडोर सी, दैट इज सी पैक. So CPEC is very important project of China and Pakistan, right? And it boosts the international trade and also provides a lot of jobs for Pakistanis, right? So it is a very important economic activity that is going on in Pakistan related to Arabian Sea. क्योंकि गवादर पोर्ट से आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको कहूँ कि CPEC के ऊपर लिखे व्हाट इज CPEC, so you can say that it is a economic corridor that connects Pakistan, that connects China to Gwadar port or to Arabian Sea through Pakistan, right? Through the land of Pakistan. पाकिस्तान के लैंड से गुजर के उनको अरेबियन सी से कनेक्ट होना पड़ रहा है, राइट? और यहाँ पे Gwadar port is one of the world's deepest sea ports, and that is why a lot of ships come and they can load and unload over here. तो बड़े वेसल्स जो हैं वो यहाँ आकर, या बड़े शिप्स जो हैं, they can come and load and unload over here. तो ये तो इसकी हो गई कुछ इंपॉर्टेंस. अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके ऊपर एक जो है वो हम वीडियो देख लेते हैं, राइट? ये स्क्रीन स्विच कर दें आप जी. ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो. अभी आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी.